हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा स्किन केयर क्या है, मुझे बहुत बार इस चीज़ के लिए क्वेश्चन किया जाता है। तो मैंने सोचा चलो आज सुबह से आपके साथ स्किन केयर शेयर करते हैं। तो मैं सबसे पहले ना ये लैक्मे का स्ट्रॉबेरी वाला फेस वॉश है वो यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यही सेम सेम प्रोडक्ट यूज़ करती रहती हूँ, मैं प्रोडक्ट्स एक्चुअली चेंज करती रहती हूँ, ठीक है। तो अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी जो मेरा स्किन केयर है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लिया है और फेस वॉश मैं अपने नहाने से भी पहले करती हूँ तो इसके बाद में मैं नहाती हूँ, ठीक है। तो मैंने फेस वॉश कर लिया, नहा लिया, पूजा कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब मेरा स्किन केयर का टाइम है। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ बायोटिक का टोनर। टोनर एक्चुअली मैं दिन में 2 बार लगाती हूँ। तो ये सुबह सुबह में मैं लगा रही हूँ। तो टोनर को बस अपने हाथ में थोड़ा सा ले लेते हैं। मैं इसको नॉर्मली स्प्रे बॉटल में डाल देती हूँ। तो अभी अभी नया निकाला था तो मैंने ऐसे ही यूज़ कर लिया है। और बस इसके ऊपर अपने फेस के ऊपर ऐसे टैप 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 करके लगाती हूँ। और ताकि ये अच्छे से मेरी स्किन जो है उसे एब्जॉर्ब कर ले। और थोड़ी देर तक मैं इसी तरीके से टैप 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 करती रहती हूँ अपने स्किन के ऊपर, जब तक वो सूख नहीं जाता। जब मुझे लगता है कि हाँ अब टोनर जो है वो सूख गया है और जो कुछ भी बचा कुचा प्रोडक्ट होता है ना मेरे फेस पे लगाने वाला, वो सारा प्रोडक्ट मैं अपने हाथ के ऊपर ज़रूर लगा लेती हूँ ठीक है। तो अब मैं इसके बाद में लगाती हूँ अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइज़र। तो अब जो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, वैसे तो मैं 2-3 अलग अलग तरीके के मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैं लगा रही हूँ यह हाइलोरॉनिक एसिड वाला जो पॉन्ड्स का जेल आता है, सुपर लाइट जेल, वो यूज़ कर रही हूँ। और वो भी मैं अपने फेस के ऊपर हल्के से मसाज करके लगा लूँगी। ये ना स्किन को बहुत सूट करता है, बहुत प्लम्प लगती है मुझे अपनी स्किन इससे। मेरी जो स्किन है ना वो कॉम्बिनेशन स्किन है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा सूट करती हैं, मेरी स्किन को हेल्प करती हैं। तो मैं इस तरीके से हल्के हाथों से मसाज करके अपने फेस के ऊपर मॉर्निंग में ही, जब मेरे पूजा पाठ हो जाता है, मेडिटेशन हो जाती है, एक्चुअली 2-2.5 घंटे मेरी स्किन बिना किसी प्रोडक्ट के रहती है। और उसके बाद में मैं आ करके अपना स्किन केयर करती हूँ। तो इस तरीके से मॉइस्चराइज़र जब मैंने अपने हाथों पर लगाया, ये जो जेल था ये लगाया और अपने फेस के ऊपर भी लगा लिया, फिर उसी को मैंने अपने हाथ पे भी लगा लिया। अब चलो किचन पे आ जाते हैं तो ये दोपहर का टाइम है। तो दोपहर को मैं ना आज ये बना रही थी सीताफल की सब्जी। इस वाली सब्जी को आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं, हम तो इसे सीताफल बोलते हैं। और ना इसको बनाने का तरीका है ना जो हमारा वो अलग है थोड़ा सा। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ में इसको शेयर करती हूँ। आप लोग इस तरीके से एक बारी बना करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर आप इस तरीके से बना करके खाते हैं, बचपन से ही मैंने इस तरीके से बना करके इसको खाते हुए देखा है। मतलब मेरी मम्मी बिल्कुल इसी तरीके से बनाती थी, मेरी नानी भी इसी तरीके से बनाती थी, और मैं आज अपने घर पर भी इस तरीके से बनाती हूँ। मेरी दादी भी इसी तरीके से बनाती थी। एक्चुअली मैं ये कह रही हूँ कि मेरी फैमिली में सब लोग इस सीताफल की सब्जी को इसी तरीके से बनाते थे। तो सरसों के तेल में एक्चुअली हम डालते हैं मेथी दाना। ये मेथी दाना है और मेथी दाना से एक्चुअली इसको छौंका जाता है। तो सरसों का तेल मैंने पहले एक लोहे की कढ़ाई के अंदर डाल लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेथी दाना। अब मेथी दाना जब थोड़ा सा चटक जाता है ना, उसके बाद में मैंने जो काटा था ना सीताफल वो, और उसके साथ में हरी मिर्च और करी पत्ता, ये सारी चीज़ों को मैं इकट्ठा ही कढ़ाई के अंदर डाल लूँगी। और थोड़ी देर तक ना उसको जस्ट हल्के से भूनती रहूँगी, जैसे हल्के सिम आंच के ऊपर उसको चला करके मैं भूनती रहूँगी। अभी ना मैं इसमें ना हरी मिर्च कट करके छोटे छोटे टुकड़े में डाल रही हूँ। और बस अब इसको मैं हल्का सा ना वही सरसों के तेल और मेथी दाना में ही भूनती रहूँगी। तो जब थोड़ा सा भुन जाएगा ना वो, उसके बाद में मैं उसके अंदर मसाले डालूंगी। हल्दी, नमक, धनिया और घर का बना हुआ थोड़ा सा गरम मसाला। और सीक्रेट जो इंग्रेडिएंट है ना, जब ये पूरे सारे मसाले डल जाते हैं और उसके बाद में इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा गुड़ डालते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि पूरी बहुत ही मीठी हो जाए ये, बिल्कुल हल्का सा गुड़ डालते हैं। एक बार आप इस तरीके से बनाइएगा। आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, क्या इस तरीके से भी आपके वहाँ पर भी बनती है, और बनती है तो कैसी लगती है बताना मुझे। तो बस इस तरीके से मैंने ये जो था अपना मेथी दाने के साथ में जो छौंकी थी सीताफल की सब्जी, वो आपके साथ शेयर कर दिया। इसके बाद मैंने सोचा चलो अब दाल भी चढ़ा ही रही हूँ तो वो भी मैं आपके साथ शेयर ही कर देती हूँ।
तो बस मैं टमाटर, हरी मिर्च और करी पत्ता से ही नॉर्मली अपने घर की सारी सब्जियां छौंकती हूँ। तो सीताफल की जो सब्जी होती है उसमें टमाटर वगैरह मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, सीधा मेथी दाना, जैसे अभी आपके साथ शेयर किया ना वैसे ही। और मैंने धारा का आप लोगों के साथ में कच्ची घानी का जो सरसों तेल हम लोग यूज़ करते हैं वो शेयर भी किया था, ये वही तेल है। उसके बाद मैंने सरसों के तेल में थोड़ा सा जीरा डाल दिया और अब बस मैं अपनी दाल को छौंक दूंगी सारे मसाले वगैरह डाल करके। तो अब मेरी दाल बन गई, एक तरफ मेरी सब्जी भी बन गई और फिर थोड़ी सी चपातियाँ सेक दूंगी और थोड़े से बस चावल हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो आज का मेरा लंच है ना वो हो जाएगा। तो मुझे लगा चलो दोपहर का भी आप लोगों के साथ में थोड़ा सा किचन का भी मैं शेयर कर देती हूँ। इसके बाद मैंने सोचा चलो अब आटा भी गूंद रही हूँ तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूँ। किचन का काम करने में एक्चुअली मुझे बहुत मज़ा आता है ना। आई लव कुकिंग, मुझे खाना बनाना इतना पसंद है, मुझे खाना खिलाना इतना पसंद है। मतलब मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है खाना बनाना, खाना खिलाना। मैं एक्चुअली उतना ज़्यादा खुद से नहीं खाती हूँ पर मुझे खिलाना खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अब मैंने आटा भी गूंद लिया। आटा गूंदने के बाद है ना उसको मैं 15-20 मिनट ऐसे ही छोड़ देती हूँ और फिर 15-20 मिनट हो जाने के बाद में ना फिर मैं चपातियाँ सेकती हूँ। तो उसके बाद ना चपातियाँ एक्चुअली बड़ी अच्छी अच्छी बनती हैं। तो फिर मैं चपाती भी सेक रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ चपाती भी शेयर कर देते हैं। तो अभी तक आपने देख लिया कि मैं इतनी सारी चीज़ें बना चुकी हूँ। मैंने सीताफल की सब्जी बना दी, दाल बना दी, आटा गूंद करके चपाती बना दी। एक्चुअली ये डेली रूटीन की ही चीज़ें हैं, मतलब लंच बनता है इसी तरीके से, डिनर बनता है। मेरे घर में डिनर में इतनी सारी चीज़ें नहीं बनती हैं, डिनर में सिर्फ कोई भी एक सब्जी बनती है और चपाती बनती है। दोपहर में चपाती और थोड़े से राइस भी मेरे घर में ले लिए जाते हैं। राइस एक्चुअली दोपहर में मेरे घर में ज़्यादातर खाया जाता है, ठीक है। तो बस इस तरीके से जी हो गया आज हमारा दोपहर का भी काम और आप लोगों के साथ में शेयर भी कर दिया इसको। इस तरीके के जो व्लॉग्स होते हैं ना इनको शूट करना, इनके लिए थोड़ा सा काम करना एक्चुअली बहुत पर्सनल टच जैसा फील होता है, पर्सनल लगता है कि थोड़ा घर जैसा फील आता है ना। मुझे तो शेयर करने में बिल्कुल ऐसा ही फील आता है। आपको कैसा फील आता है इसको देखने में, कि आपको कैसा लगता है? तो बस मैंने उसके बाद मैंगो काट दिए थे और मेरी जो थाली है वो रेडी है। मैंने आज है ना अभी राइस नहीं बनाए क्योंकि ऐसा लगा नहीं मुझे राइस बनाने चाहिए। इसके बाद मैंने ढेर सारी की शूटिंग। शूटिंग करने के बाद में मैं आई, मैंने सोचा कि अपना इसे भी उतारते हुए दिखाती हूँ आपको। ये अर्थ रिदम का ये क्या बोलते हैं इसको, मुझे ये नहीं पता कि इसे क्या बोलते हैं। ये मेकअप रिमूव कर सकते हैं इससे बहुत आसानी से। मेरे लिए तो ये इसने काम बहुत आसान कर दिया है। टिश्यूज़ वगैरह मैंने जब से इसको ख़रीदा है तब से आज तक यूज़ नहीं किया और ये करीब करीब 2 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। इट्स अमेजिंग। तो मैंने बस उसको गीला करके और अपने पूरे फेस को, सारे मेकअप को रिमूव कर दिया। अच्छा, उसको रिमूव करने के बाद मैं उसको धो देती हूँ और फिर इसके बाद ना मैंने एम कैफ़ेन का फेस वॉश यूज़ किया था। उससे अपने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन किया और क्लीन करने के बाद में मैंने टॉवल से इसको भी पोंछ लिया। इसके बाद जो मेरा स्किन केयर है, अब इसके बाद सीधा रात को होगा। नॉर्मली ऐसे 2 बार स्किन केयर नहीं होता, लेकिन जिस दिन मैं शूटिंग करती हूँ, और मैं सच बताऊँ तो मैं ऑलमोस्ट डेली शूटिंग करती हूँ, तो ये करना होता है क्योंकि मैंने मेकअप निकाला है तो फिर मैं थोड़ा तो स्किन केयर करूँगी ही ना। तो अब मैं फिर से वापस टोनर लगा रही हूँ। बायोटिक का ही टोनर है। मैं हनी वाला भी टोनर उनका यूज़ करती हूँ, कोकम्बर वाला टोनर भी यूज़ करती हूँ। दोनों ही टोनर मुझे उसके अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। और अभी ये निकला हुआ है तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास ना कोकम्बर वाला भी ओपन ही है, वो वाला टोनर भी उनका, वो मैंने स्प्रे बॉटल में डालना है। तो उसके बाद में फिर से मैंने यही पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल ये यूज़ किया है। इसके बाद एक्चुअली मेरा शुरू होगा वर्कआउट, एक्सरसाइज। मैं थोड़ा सा बाहर निकलूँगी घर से, वो बाहर के जो छोटे मोटे काम होते हैं, इवनिंग में ये लाना है वो लाना है, कोई सब्जी वगैरह कुछ ख़त्म हो गई हो, कुछ मार्केट में ऐसे ही कहीं जाना है। नॉर्मली वॉक, एक्सरसाइज और मार्केट जाना, इसके बाद का काम ये होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, डिनर भी बना लिया, सारा कुछ हो गया, डिनर खा भी लिया घर में सबने, ठीक है। फिर मैं ऊपर आई तो मैंने सोचा चलो अभी ना रात को सोने के पहले वाला स्किन केयर भी आपके साथ शेयर कर दूं जो अभी करेंटली चल रहा है मेरा, ठीक है। मैं तो चेंज करती रहती हूँ, सीजन वाइज भी चेंज करती हूँ, मूड वाइज भी चेंज कर देती हूँ।
कभी कुछ लगा लेती हूँ, कभी कुछ लगा लेती हूँ, तो ऐसा मेरा कोई बहुत फिक्स नहीं है, पर अभी फ़िलहाल यही चल रहा है। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये भी बायोटिक का ही सीरम है, विजिबली एजलेस सीरम नाम है इसका। तो मेरे पास 2 बॉटल है, एक मैंने बैकअप भी रखा हुआ है इसका, ये वाला जो है ना ये 80% ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो बस इतना मैंने ये सीरम जो है अपने हाथ में ले लिया है और मैं अब अच्छे से अपने फेस पे लगाऊंगी। अच्छा, अभी जो मैं फेस वॉश करके आई हूँ ना, ये रात को बेड पे आने के पहले, तो ये मैंने सिर्फ प्लेन वाटर से किया है। इस वक्त में मैंने कोई फेस वॉश यूज़ नहीं किया है। मैं अपने स्किन को अच्छा रखने के लिए ढेर सारा पानी पीती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ और क्लीन डाइट भी लेती हूँ, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने अभी सीरम को अच्छे से अपने पूरे फेस के ऊपर लगा लिया और थोड़ी देर के लिए 1 मिनट तक करीब मैंने अपनी गर्दन पर, अपनी आंखों के नीचे और अपने पूरे फेस पर उसकी मसाज की। जो भी प्रोडक्ट बचा हुआ था उसको मैंने अपने हाथ में, जैसा मैं करती हूँ एज यूजुअल, लपेट लिया, ठीक है। इसके बाद मेरी ये फेवरेट, फेवरेट, इतनी फेवरेट कि मैं क्या बताऊँ, बहुत फेवरेट, पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम। ये मुझे इतनी अच्छी लगती है, मुझे मेरी बचपन की यादों से जोड़ती है। तो अभी फिलहाल मेरी स्किन केयर के अंदर यही चल रही है। और डब्बा आप देख रहे हो ना, इसके पहले भी मैं डब्बे आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, खाली कर चुकी हूँ मैं इसके, पता नहीं कितने सारे डब्बे। तो ये हमेशा होता है मेरे स्किन केयर के अंदर। और अभी मैं अच्छे से, मैं एक्चुअली रात को सोने के पहले थोड़ा अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। तो ये जो कोल्ड क्रीम है ना, मॉर्निंग में भी मैं बहुत बार यही वाली कोल्ड क्रीम लगा लेती हूँ, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में। लेकिन जब मैं रात को लगाती हूँ तो मैं अच्छी मात्रा में इसको अच्छे से लगा के अपने फेस के ऊपर हल्के से मसाज करके, जैसे आप देख रहे हो उस तरीके से हल्के से मसाज करके करीब 1 से 2 मिनट मैं हल्की मसाज अपने फेस के ऊपर देती हूँ। और स्किन एक्चुअली अब आराम करने वाली है ना। बहुत कुछ किया है स्किन ने, किचन में गई है, एक्सरसाइज की है, मार्केट गई है, और स्किन पता नहीं क्या क्या झेल झाल करके आई है, मेकअप झेला इसने। तो फिर मुझे लगता है कि रात को तो मुझे इसको आराम देना ही देना है। तो बस इस तरीके से हो गया, हमने अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लिया, थोड़ी सी मसाज कर ली, और जो बचा हुआ प्रोडक्ट था वो एज यूजुअल मैंने अपने हाथों के ऊपर लपेट लिया। मुझे हाथों के ऊपर अपने सारे ही फेस के प्रोडक्ट्स को लपेटना एक्चुअली अच्छा लगता है और बहुत काम भी करता है, ठीक है, करके देखना। इसके बाद ये ऊपर यहाँ पर रखा हुआ है ये वाला लिप बाम। कौन सा लिप बाम है ये निविया का लिप थेरेपी लिप बाम है। अदरवाइज मैं रात को सोने के पहले या तो लनेज, या मेरी सबसे फेवरेट बोरोलिन की क्रीम, या फिर ये थिक लेती हूँ, इसकी काफ़ी मोटी अच्छी वाली लेयर लेती हूँ, और रात को जस्ट सोने के पहले मैं इसे अपने फेस के ऊपर, फेस बोल रही हूँ, लिप्स के ऊपर अच्छे से लगा लेती हूँ। और बस अब मैं, हम सोने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। नहीं नहीं, मुझे लगाना है अभी थोड़ा सा बॉडी बटर। तो मैं अपने हाथों में और पैरों पर, ये एम कैफेन का बॉडी बटर है, बहुत अच्छा बॉडी बटर है, बहुत अच्छा। मैंने 2-3 और भी बॉडी बटर यूज़ किया एक्चुअली। रात को सोने के पहले मैं नॉर्मली बॉडी बटर लगा करके सोती हूँ, या फिर कोई अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र होता है ना, वो लगा करके सोती हूँ। तो निविया का जो ड्राई स्किन वाला मॉइस्चराइज़र है वो भी मैं रात को अक्सर लगा करके सोती हूँ। तो इस तरह से बस ये बॉडी बटर है, इसे भी मैंने अपने क्या बोलती हूँ, फेस बोलने वाली थी, पता है, हाथों के ऊपर लगा लिया, और रात को भी लगाने, पैरों पर भी लगाने वाली हूँ, और अभी बस हम सोने जाते हैं। गुड नाइट।